नरोत्तम सूरी परम पूज्य, उनके चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है। आपके आज्ञा के देने से तो बात करना चाहता हूँ, क्योंकि इस मंच पे जो भी परम पूज्य आचार्य जी और साध्वी जी, उन सबको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं मेरी जिंदगी में शायद मैं पहली बार ऐसा दीक्षा का एक कार्यक्रम देखा हूं। साहस से मैं क्यों आज इस मंच पे नीचे उतरकर मैं बात करना चाहता हूं बोलने से इसका एक कारण भी है परम पूज्य श्री जी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इतनी छोटी उम्र में अपना संसार छोड़कर, पता नहीं वो मेरे दिल में क्या सही है, क्या गलत है, क्या खुश पड़ना है या परिवार या दुख करना है ऐसा, क्योंकि चंद दिनों से पहले मेरी बेटी का विदाई करने के समय में मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर बार बार आती है बेटी मेरे घर पे, लेकिन ये बेटी तो संसार छोड़ के जा रही है। अभी वो क्या दबाव लग रहा था मेरे दिल में। मैं आज दिल से बात करना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो जिंदगी इतना कठिन है, मैं बहुत हजारों लोगों को हर रोज मैं मिलता हूं, अलग अलग लोगों से मिलता हूं, अलग अलग समस्याओं को मैं सुनता हूं और उसको प्रयास भी करता हूं, लेकिन मेरा खुद का मैं बोलता हूं कि मैं इस मंच पर खड़कर इस चीजों को बात करने के लिए मैं योग्य नहीं हूं समझता। मेरी अंदर की बात है, मैं नाटक करता हूं, बाकी के लोग क्या करते हैं पता नहीं, जिंदगी एक नाटक है। लेकिन अभी हजारों सालों से इंसान सही रास्ते पे अहिंसा छोड़कर एक समाज है तो वो जैन समाज है बोलने की बात इस समय में मैं याद करना चाहता हूं। इस समय में मैं आपके समाज के बुजुर्ग भंवरलाल जी को मैं याद करना चाहता हूं, भंवरलाल जी नाहर को याद करना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत मेरे बहनों और भाइयों और समाज के बुजुर्ग और हमारे मगरनाथ जी, ये सब हमको ऐसे कार्यक्रमों में बुलाकर समाज क्या करता है बोल के बहुत कुछ, मैं भी ऐसे ही मेरे मित्रों के साथ हॉस्पिटल में कुछ सपना रखकर नहीं आया था। मैं पढ़ाई भी कम था, चंद आम आदमी के जैसा मैं भी जिंदगी जी रहा था, लेकिन कुछ लक्ष्य नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं भी क्षत्रिय हूं, राजपूत हूं मैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं राजपूत। लेकिन हम इतिहास में देखने से, राजस्थान बिहार उधर सब देखने से वो क्षत्रिय में इतिहास बताता है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता। लेकिन आज वो बिटिया इतनी खुश है, अपनी संसार छोड़कर भगवान के चरणों में जा रही है। क्या मैं तो 10 मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ये हो रहा क्या है। मेरे को डर लग रहा है, अब जब दीक्षा दे रहे हैं तो मेरे को कहीं से अंदर से मेरे को डर लग रहा है कि क्या हम ही दीक्षा ले रहे हैं क्या। इतना कठिन है वो दिल, कितनी ताकत चाहिए। अरे हजारों करोड़ों कमा सकते हैं इसके लिए, लेकिन ये कोई इंसान करना है तो वो दिल बहुत बहुत बहुत। लेकिन फिर भी उस परिवार को मैं वो भगवान से, क्योंकि ये हम्पी विजयनगर का इतिहास हर इंसान को मालूम है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में जानते हैं कि अपना विजयनगर कैसा हुआ है, क्योंकि यहाँ भोलेनाथ बैठे हुए हैं, महादेव बैठे हैं हम्पी
में महादेव का ताकत है, उस ताकत में सही भी वो बिटिया को और ज्यादा ताकत देने दो बोल के वो महादेव से हम प्रार्थना करेंगे। अभी मेरे पास ज्यादा कुछ शब्द नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी मेरे को डर लग रहा है, मेरे को अंदर से डर लग रहा है कि जब वो बिटिया तो आप जो उसको दीक्षा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ अंदर से, दिल के अंदर से डर मेरे को लग रहा था। अरे ये जब सोचकर इस कदम उठाने से अभी वापस भी नहीं आ सकते, लेकिन होगा कैसे? ये अपने आप में सोच रहा था कि हम कल ऐसा दिमाग में आ जाने से शायद अपने बस की बात नहीं है ये, इसीलिए मैं उस मंच पर खड़कर कुछ गलत नहीं बात करना, जो भी है हकीकत सही है, क्योंकि मैं योग नहीं हूं उसके, क्योंकि आप गुरुजी हैं। गुरुजी का जो भी आदेश पालन करना है, सिर्फ सुनकर जाना नहीं। मेरे जिंदगी में जितना हो सके समझो कि 99% नहीं, 1% तो ईमानदारी से मैं हूं, 1% का 99 नहीं, मैं 99 बोल के 1% नहीं, 99% नहीं हूं, 1% ईमानदारी है, बाकी का कोशिश करेंगे और 1% बढ़ाएंगे। 100% तो नहीं है, 1% एक ईमानदारी का थोड़ा रास्ता, क्योंकि हम भी परम पूज्य हर समाज के गुरुओं से हम उनका संदेश लेते हैं, जो बोलते हैं उस पर कितना कोशिश कर हम न्याय करेंगे और धर्म के रास्ते पे चलने का बहुत कोशिश करते हैं। कभी कभी हो जाता है गलतियां, लेकिन फिर भगवान के पास जाकर हम माफी मांगकर फिर वही काम करते हैं 1% का। इसलिए बहुत बहुत खुश हुआ मेरे को, लेकिन फिर भी यहाँ से आपका आशीर्वाद लेकर आगे अच्छे काम करने के लिए सदा आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने विजयनगर क्षेत्र के ऊपर भी आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। अभी हमको गर्व भी है, हमारी एक विजयनगर की हॉस्पिटल की एक बिटिया ने दीक्षा ली है, तो इतिहास के पन्नों में उनका नाम रहता है, उनका भी आशीर्वाद होता है। अपने विजयनगर पर बोलकर मेरे को मौका दिया है, मैं ये मंच पे जो भी विराम, जो भी साध्वी लोग हैं, साधु भगवान है, उन सब लोगों का पैरों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता मेरी बात को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।